संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्या होता है? क्लेश होता है। हाँ, परंतु ढाढ़स बांधो, हाँ। मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को जीत लिया। डर के आगे, जीत लिया। बोले डर के आगे। मेरे संसार में तुम्हें डर होता है, मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो अब जब भी टीवी देखें और ये ऐड आए तो समझ आइए ये वचन तो बाइबल में लिखा है। किसने लिखा है? मेरे प्रियो, जो जो आपकी लाइफ में होता है सब कुछ बाइबल में। ऐसी कोई भी चीज नहीं कि मेरे और आपके जीवन में जो घट रही है मेरे से और आपसे पहले किसी की लाइफ में नहीं घटी, या ऐसी कोई चीज नहीं कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है। सब कुछ बाइबल में हो चुका है, और बाइबल एक ही चीज बोलती है कि वो मेरे और आपके लिए बाइबल लिखी गई है कि मैं और आप उस वचन को सुने, पढ़ें और उसके अनुसार चल सके। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? फिर समझिए, हालेलुया। बोले मुझे डरना नहीं है। और किया और बात आप जानते हैं, जैसे ही डर आता है, बोलिए जैसे ही डर आता है उसके पीछे कौन आता है? वो एक पूरी टीम है। क्या है वो? बोलिए ना, वो एक क्या है? पूरी एक टीम है। डर आता है, डर के पीछे पाप आता है। क्या आता है? पाप आता है। पाप के पीछे क्या आता है? शैतान आता है। बोलिए डर आता है, उसके पीछे पाप आता है, पाप के पीछे शैतान आता है। आपने सुना हिंदुस्तान में कहावत है कि जो झूठ किसके लिए बोला जाए वो झूठ नहीं होता। हाँ, जो झूठ भलाई के लिए बोला जाए वो झूठ नहीं होता। ये सब काल्पनिक और बेकार की बात है। झूठ झूठ है और पाप पाप है। एक व्यक्ति एक झूठ छुपाने के लिए है ना कई झूठ बोलता है। सुना आप लोगों ने? है ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है ना। मैं तो कई सोचा कोई बोला क्लियर कर 100 झूठ बोलता है। कितने? 100। मतलब एक झूठ, है ना। हम चलो लेट आए, चलो पर वो गलती हो गई, हम लेट आए ड्यूटी में, मगर अब हम उसमें ये ग्राउंड तैयार करेंगे कि घर में ऐसा हो गया जबकि कुछ हुआ ही नहीं, है ना। एक ग्राउंड तैयार करते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। मेरे को, मुझे और आपको परमेश्वर ने सच के लिए, सत्य के लिए चुना है। एक व्यक्ति थे बहुत अच्छे, वो पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट में थे। एक बार मेरे को मिले और ड्रेस में मिले। जब मुझे मिले और बात में मिले उनसे, मैंने कहा आपकी तो अच्छी ड्यूटी। कहता प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर दिया कि प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी है। मैं कहा वही तो भैया बहुत अच्छा, पावरफुल नौकरी, कहीं से भी निकलो, कोई गाड़ी चलाओ ना, रोटी का कोई चाय कुछ नहीं। कहता नहीं, मेरे को प्रभु का ये ग्रेस है कि मैं सिर्फ अटेंडेंस लगाता हूँ, फिर पूरा दिन घर में बैठा है, पूरा दिन घर में रहता हूँ मैं, फिर शाम को 5 बजे आता हूँ, फिर अटेंडेंस लगाता हूँ, घर आ जाता हूँ। प्रभु का ग्रेस है। और मैं मन में सोच रहा हूँ ये ग्रेस नहीं, तुम चोरी कर रहे हो अपनी नौकरी से। जो परमेश्वर ने तुम्हें इतनी वफादारी की एक नौकरी दी है, मगर बोल नहीं सकते कि कौन है, पुलिस वाला है ना। यदि हम उसको ज्ञान देंगे तो वो हमें को समझाने लगेगा, तो इसलिए उसको कुछ भी चीजें नहीं बोला। मगर मेरे वो अपनी नौकरी से क्या कर रहा है? अपनी नौकरी से क्या कर रहा है? वो अपनी नौकरी से झूठ बोल रहा है। पहले कौन आएगा? डर आएगा। कौन आएगा? डर आएगा। उसके पीछे कौन आएगा? पाप आएगा। पाप के पीछे कौन आएगा? शैतान आएगा। सब में पहले या सत्य आएगा। बोलिए सत्य आएगा, उसके पीछे पवित्र आत्मा आएगा, और उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो अब आपको क्या चाहिए? सत्य बोलने में हमें कई बार डांट पड़ सकती है, सत्य बोलने में कई बार हमारा डिवोशन हो सकता है, कई बार हमारा सत्य बोलने से लोग हमसे नाराज हो सकते हैं, कई बार सत्य बोलने से हमारे अपने लोग दुखी हो सकते हैं। मगर क्या बोले, जैसे सत्य बोलेंगे, सत्य के पीछे कौन आके खड़ा हो जाएगा? पवित्र आत्मा खड़ा हो जाएगा। पवित्र आत्मा के पीछे कौन खड़ा हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा। डर के पीछे कौन आएगा? बोले, अरे आप लोग बोले डर एक चैनल है। बोलिए डर, पाप और शैतान। और यहाँ पे बोलिए सत्य, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। समझ गए आप लोग? ये भी एक चैनल है और ये भी एक चैनल है। आदम कहता परमेश्वर में तेरी बात सुन के, बोली क्या कर गया? क्यों डर गया? वो क्या था? बोलिए ना,
चलिए आप ऋतिक रोशन का नाम नहीं लिए, मैं समझ सकता हूँ, कल इस समय बैठे आपने शाहरुख खान का नाम नहीं लिया, मैं समझ सकता हूँ, मैं जो बाइबल लिखा वो तो बोल सकते हैं ना। आदम नंगा, बोलिए ना, चलिए अच्छा, निर्वस्त्र था, क्या था? तो वो परमेश्वर से क्या बोल रहा है कि तेरी आवाज सुन के उसको क्या बोलना था? बोले ना, क्या बोलना था? कि प्रभु में तेरी आवाज सुन के शर्मा गया क्योंकि मैं नंगा हूं। क्या बोलना था उसको? मैं शर्मा गया प्रभु, मैं कुछ पहना नहीं। वो कह रहा मैं डर गया। डर और शर्माने में आप समझते हैं, है ना? जैसे ही डरा शैतान एंट्री कर गया, जैसे ही डरा पाप आ गया। और वो डर के बाद क्या बोल रहा है कि परमेश्वर बोलता तू डरा क्यों मगर मुझसे? तू मुझसे डरा क्यों? क्या तूने वो फल खा लिया? तो देखिए वो बात को घुमा कैसा रहा, मैंने नहीं खाया, ये जो महिला को जिसको तूने बनाया था मेरे लिए, इसने मुझे दी। और वो महिला भी क्या बोल रही है, मैंने अपनी इच्छा से नहीं खाया, ये सांप ने मुझसे बोला खा ले। एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, है ना? आज के समय में कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, इसकी गलती के कारण ये गलती हुई। अगर ये नहीं बोलता तो मैं ऐसा नहीं करता, है ना? हर किसी को अच्छा लगता है अपनी गलती किसी और के ऊपर थोपना। किसके ऊपर? किसी, यदि कुछ महंगा टूट गया, वो टूट गया, उससे हमें अफसोस नहीं, मगर जिसके द्वारा टूटा है हम उस पर अपना गुस्सा उतारे, तेरे कारण हुआ। और वो और यदि माहिर होगा तो यहाँ पे किसने रखा, है ना? वो और माहिर होगा, यहाँ पे किसने रखा आने और जाने वाली जगह में। मेरे प्रियो, डर हमें परमेश्वर से दूर करता है। आदम को परमेश्वर से किसने दूर कर दिया? डर ने दूर कर दिया। पूरी इस्राएली सेना, पूरा वो व्यक्ति जो इस्राएल में जो सब उसके कंधे तक आते थे, साउल राजा, बाइबल कहती है कि गोलियत की आवाज सुन के डर गया। पूरी इस्राएली सेना डर गई, सब डर गए। और दाऊद वहां पे आके बोलता है कि तुम लोग डर क्यों रहे हो? क्या पूछ रहा है वो? तुम लोग डर क्यों रहे हो? वो कहते ये आवाज क्या आ रही? कहता 40 दिन से वो ललकार रहा है। तो कहता कौन ललकार रहा है? तो लोग बोलते ये सेना। तो वो फिर उनका पूरा फलस्तीन का वो क्या करता है, बैकग्राउंड याद करता है। फिर कहता है ये खतना रहित पुरुष, क्या बोलता है? ये खतना रहित पुरुष ये जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार कैसे सकता है? कहता मैं लड़ूंगा। क्या बोलता है वो? इस्राएल की सेना के अंदर क्या था? साउल के अंदर क्या था? डर। मगर दाऊद के अंदर क्या था? सत्य वचन का ज्ञान। मेरे प्रियो, जैसे उसके अंदर सत्य वचन आया, बाइबल क्या कह रही है कि वो गया और एक पत्थर से बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं गोलियत की हाइट 18 फुट की थी। कितने फुट की थी? है ना, 6 फुट की हाइट का व्यक्ति आज हमारे लिए 6 फुट सब में अच्छी हाइट होती है ना, कहते 6 फुट। सोचिए 3 व्यक्ति ऐसे ही खड़े हो जाए, कैसे? 3 व्यक्ति, है ना, 18 वैसे तो होगा ना, सही जोड़ा मैंने, 6 कम 6, 6 दूनी 12, है ना? देखिए मेरी गणित भी कितनी अच्छी है, 7 का पहाड़ा मत पूछिएगा। तो 3 लोग कैसे खड़े हो जाए 6-6 फुट के? तो सोचिए जी, ये दीवार पार हो जाएंगे, है ना, ये दीवार पार हो जाएंगे। दाऊद क्या कह रहा? मैं जाके मारूंगा। बाइबल क्या कहती है कि वो तो चल के आ रहा था, दाऊद उसकी तरफ दौड़ते हुए जा रहा है। कैसा जा रहा था? दौड़ते। मेरे को, जब मेरे और आपकी लाइफ में सत्य बना रहेगा, परमेश्वर का वचन बना रहेगा, तो हम अपनी परिस्थितियों की ओर दौड़ेंगे। किसकी ओर? परिस्थिति की ओर दौड़ेंगे और अपने घुटने टेक के प्रभु के सामने हाथ उठा के गाएंगे, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे। ये कब आएगा? जब सत्य वचन मेरी और आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा, जब ये सत्य मेरी और आपकी लाइफ में चलता जाएगा, जब हम वचन को पढ़ते जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? उसके खुलने से, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। बोलिए उसके वचन के खुलने से। तो क्या ये प्रकाश सिर्फ हमें रविवार को चाहिए? बोलिए हर दिन चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य पुस्तक में क्या कहा? मैं द्वार पे खड़ा हुआ, जो द्वार खोलेगा मैं भीतर आके उसके साथ, बोलिए ना, उसके साथ, फिर से, उसके साथ आके मैं भोजन करूंगा। क्या करूंगा मैं?
बोलिए कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आके भोजन करूंगा। वो कह रहा है मैं द्वार पे खड़ा हुआ। मेरे प्रियो एक और चीज सोचिए, सुनिए, ये द्वार खुल गया। खोलिए द्वार, खोलिए द्वार, खुल गया। अब आप इसमें देखो, कहे प्रभु अब इस वचन में से मुझे खिला, क्या कर मुझे? जीवन की रोटी। कौन ने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और वचन प्रभु यीशु मसीह मेरे को। जब हम इस द्वार को खोलते हैं उसके साथ हम खाना खाना चालू करते हैं। बोलिए आज से अपनी बाइबल उठाए, कहे मैं अपनी बाइबल उठा के बोलिए मैं आज से हर दिन इसमें से कुछ खाऊंगा। बोलिए मैं हर दिन इसमें से कुछ खाऊंगा। हर दिन आपको खाना है मेरे को, पेट फाड़ के नहीं खा लेना है ना। आधी बाइबल हो जाएगा संडे जब आप लोग आओ। वचन पढ़ना है ना। लोग खाते हैं पेट। मेरे साथ के बहुत से दोस्त एग्जाम के टाइम खाते थे। वचन पढ़ना है और वचन को अपने जीवन में लागू करना है। जब वचन हम खाते जाएंगे, जो व्यक्ति रोज खाना खाएगा वो क्या होगा? बोलिए हेल्दी होगा। जो व्यक्ति रोज खाना खाएगा वो क्या होगा? हेल्थ। जो हफ्ते में एक बार खाएगा है ना, उस रविवार सोमवार तक ठीक दिखेगा, फिर मंगलवार से थोड़ा है ना, फिर बुधवार को और गुरुवार को और शुक्रवार को तो उठे ही ना वो, नहीं मेरे को 2 दिन डले रहने दो, फिर मैं सीधे खाना खाऊंगा फिर उठूंगा। हर दिन वचन को पढ़ना है और खाना है। बोलिए मैं आज परमेश्वर की हुजूरी में कहता हूँ कि मैं रोज वचन पढ़ूंगा, अपने जीवन में लागू करूंगा। बोलिए मैं फंस गया। बोलिए मैं फंस गया, क्योंकि आपने अंगीकार कलीसिया में किया, मेरे सामने नहीं किया। मैं थोड़ी आपको कह रहा हूँ कितना पढ़े, कितना चीजें करें, है ना। या मैं पूछ सकता हूँ अपने बाइबल पढ़े कि नहीं पढ़े। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे जो सीनियर पास्टर डेविड लाल जी, जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं छोटा था, जब भी छोटा नहीं था मतलब फिर मैं चर्च की एक्टिविटी में था, तो मेरे से जब भी फोन करते थे मेरे से एक चीज पूछते, तूने बाइबल पढ़ा आज? मैं कहता, और मैं उनसे सत्य ही कहता था कि पास्टर मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ा। कहते तू नहीं पढ़ना। तो मेरे को मालूम था कि अब चर्च की कन्वेंशन आने वाली है, क्रिसमस आने वाला, कुछ कार्यक्रम आने वाला, VBS आने वाला, ये मेरे को फोन करेंगे। तो मैं बाइबल में से भजन संहिता की कोई भी एक आयत को पढ़ लेता था। मेरे को मालूम है आज इनका फोन आएगा, तो मैं एक आयत पढ़ लेता था कि मेरे से पूछेंगे तूने बाइबल पढ़ा? मैं कहूँ हाँ भाई साहब ये वचन पढ़ा, और ये वचन मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाओ। आत्मिक माहौल बनाएंगे। तो मसीह घर में पैदा हुए हैं, हमें थोड़ा मालूम है आत्मिक माहौल। फिर वो कहेंगे देखो बच्चा मेरे से पूछ रहा है, तो मैं छोटी सी आयत को पढ़ लेता था। और मेरे को मालूम था ये पूछेंगे तो मैं बता दूंगा ये अध्याय पढ़ा था, ये आयत थोड़ी सी पैसा मेरे को। वो मेरे से पूछते नहीं थे। जिस दिन बाइबल पढ़ाऊँ उस दिन ही पूछेंगे बाइबल पढ़ा, मगर जिस दिन नहीं पढ़ा फिर कुछ नहीं, बाइबल पढ़ा। और मेरा दिमाग में जब मैं पढ़ता हूँ मेहनत करके, तब आप मेरे से पूछते। और एक बार जब मैं प्रभु में आके, देखो हम नागपुर मीटिंग में गए थे, तभी मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा पहले मेरे को फोन करके बोलते थे कहते मेरे को मालूम रहता तूने नहीं पढ़ा है, और मेरे को ये भी पता हो जाता तूने पढ़ा। वो प्रभु के दास है, उनको आत्मिकता में पता चल जाता। मगर वचन में इसलिए पढ़ता था कि मैं उनको दिखा सकूँ, वह मेरे को अब वचन मुझे और आपको इसलिए पढ़ना है कि मैं कुछ खा सकूँ। समझ रहे? मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति कहाँ पे है? बोलिए ना कहाँ पे है? परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्ट बनाया मेरे को। बोलिए परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्ट बनाया। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? कितनों ने सुना? लोग आज भी इस कंफ्यूजन में, मगर मैं आज आपको उत्तर दे देता हूँ। पहले मुर्गी आई, पूछिए कैसे? उत्पत्ति में स्पष्ट लिखा परमेश्वर ने सारे पक्षियों की, सारे जीव जंतुओं की, चलने वाले उड़ने वालों की सृष्टि की, कहीं नहीं लिखा कि उसने अंडा बनाया। तो मुर्गा पहले जब आदम को परमेश्वर ने पहले दिन बनाया तो आदम कितने साल का था? बताइए आदम कितने साल का था? तो ये क्या पूछ रहे हो? वचन बताओ, सवाल से हम ना पूछो हम लोग से। आदम कितने साल का था? बोलिए आदम परिपक्व था। बोलिए आदम परिपक्व था। आदम गोदी में नहीं था एक दिन में,
जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बाइबल स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि आदम की एज 30 साल की थी। कितने साल की थी? हम एज में नहीं जा रहे, मगर हम इतना जानते हैं कि आदम इस योग्य था, आदम की इतनी एज थी कि वो चल फिर सकता था, वो डिसीजन ले सकता था, जानवरों के नाम लिख सकता था, और दूसरी बात वो शादी कर सकता था। समझ रहे हैं आप? किस एज में था वो? बोली परिपक्व था। क्या था वो? परिपक्व था। तो परमेश्वर ने पहले आम का बीज नहीं दिया, परमेश्वर ने लगाया आम का पेड़ बनाया। समझ रहे हैं आप? क्या बनाया? आम का पेड़। उसमें क्या थे? परमेश्वर ने ये नहीं बोला देख मैंने आम का पेड़ बना दिया हूँ, अब तू इसमें रोज पानी डालना, फल उगेगा तू खाना। देख मैंने बीज का पेड़ बना दिया, अब तू रोज इसमें पानी डालना। जब परमेश्वर ने इसको बनाया तो पूरे पेड़ों में फल लगे हुए थे, सब जीव जंतु भी बड़े बड़े थे, जिसमें परमेश्वर आदम देख के उनके नाम को रख रहा था। तो बोलिए परमेश्वर ने आदम को परिपक्व बनाया। जब मैं और आप वचन पढ़ेंगे तो मैं और आप परिपक्व होते जाएंगे। हालेलुया। बोलिए मैं रोज बाइबल को पढ़ूंगा। ऐसा कोई है जिसके पास बाइबल नहीं है? पर्सनल बाइबल नहीं, ऐसा कोई है यहाँ पे? सबके पास है? बोलिए सब कोई है तो इसके पास नहीं है? तो आपको रोज वचन को पढ़ना है और अपने जीवन में लागू करना है। यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय पहली आयत से पढ़ने में मदद करें। यहोवा की ओर से हाँ। यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, हाँ। उठ और कुम्हार के घर जा। किसके घर जा? कुम्हार। कुम्हार आप समझते हैं? Yes. मटका गमले बनाने वाला है ना? और किसके यहाँ जाना है उसको? कुम्हार के यहाँ जाना है। हाँ। और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, हाँ। और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा किस है। पे कुछ बना रहा है? चाक समझते हैं आप लोग? कितनों ने देखा है चाक? वो बड़ा सा होता है जो घूमता है ना? उसमें क्या कर रहा है? वो बना रहा है। ये चला गया, वो आंगन में बैठ के बना रहा है, और यिर्मयाह जाके उसके आंगन में बैठ गया है और देख रहा है कि वो कुछ चीज बना रहा है। और बनाते बनाते क्या होता है? जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, हाँ। वह बिगड़ गया। हाँ। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन हाँ। अपनी समझ के अनुसार बना दिया। पहले वो क्या बना रहा था? बोली अच्छा बर्तन बना रहा था। क्या बना रहा था? अच्छा बर्तन बना रहा था, मगर वो बिगड़ गया, किसी कारणवश बिगड़ गया। तो फिर अब उसने कहा कि मैं वो अच्छा बर्तन नहीं बनाऊंगा, मगर वो अपने समझ के अनुसार और कुछ बनाने लगा। हो सकता पहले मटका बना रहा हूँ, उसको लगा नहीं मटका सही नहीं बन रहा, वो सुराही बना दे। सुराही नहीं बना रहा होता, वो गमला बना देगा, मगर वो कुछ ना कुछ उस मिट्टी से बनाएगा। क्या वो मिट्टी को फेंक देगा? बोली नहीं फेंकेगा। जब भी कुम्हार मटका बनाता है या कुछ भी बनाता है तो उसके पहले एक प्रोसीजर होती है। उसके पहले क्या होती है? एक प्रोसीजर। पूरी मिट्टी को लेते हैं, अब वो मिट्टी को बहुत देर चलते हैं। क्या करते हैं? वो चलते हैं, हाथों से गूंदते हैं। तो क्या होता है? वो छोटे छोटे बारीक पत्थर कंकड़ों को हटाते हैं। क्या करते हैं? बोली ना, बारीक कंकड़ पत्थरों को हटाते हैं। क्योंकि यदि ऐसा कहा जाता है कि मटका बनाते रहे, यदि बारीक कंकड़ भी आ गया तो मटका चटक जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुम्हार पहले क्या करता है? कंकड़ को, पत्थरों को हटाता है। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं देख जैसा वो बर्तन बना रहा है, वो जितना केयरफुल है उतना मैं भी हूँ। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में उन पत्थरों को, उन कंकड़ों को देखता है और वो हटाता हो। ये चीज है जो मेरे और आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रही है। वो पत्थर और कंकड़ आज मेरे और आपकी लाइफ से चले जाने वाले हैं। बोलिए मेरी लाइफ से हर एक कंकड़ और हर एक पत्थर यीशु मसीह के नाम से चले जाए। चाहे वो लालच का हो, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो व्यभिचार का हो, चाहे गलत देखना, गलत सोचना, गलत सुनना, कुछ भी चीज क्यों ना हो, मुझे अपनी लाइफ से उसको क्या करना है? हटा देना। अभी मैं कुछ दिन, अभी 2-3 दिन पहले एक पास्टर के साथ में था, हम साथ ही कहते हम लोग बात कर रहे थे। बात करते करते उसकी कलीसिया के पास में भी एक चर्च है, तो उस पास्टर की बात चली। तो उस पास्टर के विषय में उस दूसरे पास्टर को बहुत सी नेगेटिव सोच थी उसकी।
कि वो पास्टर ऐसा, वो पास्टर ऐसा। मगर वो जिस पास्टर की बात कर रहा था, उस पास्टर की मेरे जीवन में मुझे उसकी सारी पॉजिटिव बातें मालूम है। वो कहता भैया देखो वो पास्टर के से मैंने ऐसा ऐसा सुना, ऐसा ऐसा सुना। मैंने कहा तूने सुना क्या था? मैंने कहा मैंने देखा हूँ। कहता क्या देखा हूँ? मैंने कहा उसने मेरे सामने किसी के लिए प्रोफेसी की, वो पूरी हो गई। उसने मेरे सामने किसी के दुष्टात्मा निकाला, वो निकल गई। उसने मेरे सामने जो जो चीज़ें बोली वो सब सही हुई। तो मैं उस पास्टर का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, और उसकी लाइफ में प्रभु बहुत काम कर रहा है, कलीसिया बढ़ रही है, प्रभु उसको चिन्ह चमत्कारों के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस पास्टर की क्या कर रहा हूँ? बोलिए ना, तारीफ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तारीफ कर रहा हूँ। और ये बोला यार मेरे को उनके विषय में ऐसी ऐसी सूचना मिली। मैंने कहा आपको वो सूचना किसने दी? कहता है वो एक ड्रिंकर है ना, वो पीता है, वो बता रहा था कि वो पास्टर उसके घर गया था। मैं कहा किसकी बात सुन के एक पास्टर के विषय में गलत रिपोर्ट बना दी? किससे सुन लिया उनने? बोले ना किससे सुन लिए? है ना, एक पीने वाले से। उसने बोला अरे वो पादी सही नहीं, तो ये पास्टर भी कह रहे नहीं वो सही नहीं। किसने बोला? कहता वो जो पीता है ना उसने। मैंने कहा किसी के विषय में भी गलत धारणा नहीं बनाना है। बोले प्रभु ने मुझे क्षमा किया है तो मैं सबको क्षमा करूँ। प्रभु ने मुझे क्षमा किया, मैं सबको क्षमा करूंगा, क्योंकि कंकड़ पत्थर मेरी लाइफ से जाने हैं। हालेलुया। और फिर आगे, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है कि जैसे मिट्टी किसके हाथ में है, वैसे ही कह रहा मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका परिवार भी उसके हाथ में है। मेरे मैं और आप अभी भी उसके हाथ में हैं। मेरा और आपका घराना भी अभी भी उसके हाथ में है। अगर कुछ चीज लग रहा है बिगड़ रही है, लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाना है। हमें कहना प्रभु तुझे जैसा बनाना हो तू मुझे वैसा बना दे। अगर मुझे मटका नहीं बना तो मुझे गिलास ही बना दे, मैं कुछ तो उपयोगी पात्र बनने पाऊं, कुछ ना कुछ उपयोगी पात्र में बनूं प्रभु, तेरे राज्य में कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा आदर करेगा, जो मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए सुसमाचार की दुख उठाएगा, मेरा पिता उसका क्या करेगा? बोले ना क्या करेगा? आदर करेगा। कौन करेगा? पिता आदर करेगा। हाँ, अब हम उनको साइड को निकालेंगे। यूहन्ना मिले पढ़े, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे दौड़े, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, किसकी सेवा करे? प्रभु यीशु मसीह। तो कौन आदर करेगा? कौन आदर करेगा? मेरे प्रभु मैं और आप सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं। कोशिश करें हफ्ते में एक बार किसी ना किसी को सुसमाचार सुनाएं। प्रभु से ग्रेस मांगे, प्रभु मुझे आप वो ग्रेस दे दो कि मैं किसी ना किसी को सुसमाचार सुना सकूं। और हर दिन प्रार्थना करें प्रभु आज मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊं। मैंने आपको बताया था ना सिहुरा वाला एक लड़का, मैं सुबह सुबह जा रहा था, मैंने कहा पानी कर रहा था, मैं छाता लिया था और वो मेरे साथ में आया। मैंने कहा कि मैं इसको वहां तक छोड़ दूंगा। जब इसको छोड़ा मैंने उसको सुसमाचार सुनाना चालू किया। याद है आप लोगों को? कितनों को याद है? बाकी लोग को नहीं मालूम। चलिए बात फिर से सुन लो। तो मैं छाता लेके जा रहा था, पानी गिर रहा था। एक लड़का डॉक्टर कॉलोनी के पास पेड़ के नीचे खड़ा था। मैं उसको देखा और मैंने कहा जी ये मैं जिसको छाते के नीचे ले लूंगा तो मैं उसको गॉस्पेल सुनाऊंगा। तो मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को भी देखा। पानी गिरते गिरते मैंने खुद उससे बोल दिया आजा भाई मैं तो छोड़ देता हूँ। कहता हाँ भैया आ गया छाते के नीचे। छाते के नीचे आया, मैं कहाँ जाना? कहते मेरे को मड़िया तक छोड़ दो, वहाँ से मेट्रो मिलेगी, मैं रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा, वहाँ से मेरे को सिहोरा जाना है। मैंने ठीक है। जब हम लोग बात करते करते जाने लगे तो मैंने उसको गॉस्पेल सुनाना चालू किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह से सुनो। कहता मैंने नहीं सुना। प्रभु यीशु मसीह बारे में बताया, गॉस्पेल सब कुछ बताया। लास्ट में उसने मुझसे इस चीज़ कहा, जैसे हम लोग हॉस्टल के सामने पहुंचे, कहता भैया आज मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रहा था। मैं सवेरे उठा, उसका फैमिली को विवाद हुआ था। कहता आज मैं सवेरे उठा, मैंने मन बना लिया था मैं यहाँ से जाऊँगा रेलवे स्टेशन सिहोरा की ट्रेन, सिहोरा कटनी और जबलपुर के बीच में। कहता सिहोरा उतरूँगा और वहाँ पे जो भी ट्रेन आएगी उसके सामने मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा।
मगर आपने मुझे आज वचन बताया है, प्रभु यीशु मसीह विषय बताया, अब मैं जीऊँगा, परमेश्वर के लिए कामों को करूँगा। और उसने बातों को किया और वो चला गया। दूसरे दिन मैं पेपर खोला कि देखो कोई खत्म तो नहीं हुआ, तो नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। तो मेरा विश्वास है कि वो जीवित है। हम नंबर आदान प्रदान भी नहीं कर सकते। मान लो मैं नंबर दूं, डायल कर दें, कुछ कर लिया, लास्ट कॉल किसका था, हम फंस गए, है ना। हमें समझदारी भी दिखाना है कि नहीं। हम देते नंबर नहीं, तू ट्रेनिंग मेरे से बात करते चलना, मैं तेरी काउंसलिंग करूँगा। नहीं, तुमसे इतनी बात थी, अब हमारा हो गया, गॉस्पेल हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारा और प्रभु यीशु मसीह का बीच की बात। समझ रहे हैं आप लोग? ज़्यादा काउंसलिंग भी, बोलिए, ज़्यादा काउंसलिंग भी नहीं करना है। कुछ लोगों को समझ में आ गए हो काउंसलिंग, भैया कहाँ चले जाएंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। हालेलुया, वापस आ जाए। जो परमेश्वर की, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेगा, कौन उसका आदर करेगा? पिता उसका आदर करेगा। मेरे लोग, जब संसार किसी व्यक्ति का आदर करता है तो उसकी रेपुटेशन अपने आप बढ़ जाती है। एक नॉर्मल सा विधायक, बोलिए नॉर्मल सा विधायक, नॉर्मल सा विधायक, ना वो राजमंत्री बना, ना कभी मंत्री बना, ना मुख्यमंत्री बना, कुछ नॉर्मल सा विधायक, एज बुजुर्ग हो गया है। अब उसको लग रहा है कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है, क्योंकि हम जो जिस पार्टी में, बीजेपी में 75 साल में रिटायर कर दिए, तो उस व्यक्ति का मन में है कि अब ये मेरा आखिरी चुनाव है, जीत गया, ताउम्र विधायक बना रहेगा, कुछ नहीं करता। एकदम से पार्टी उसको कहती तुम प्रदेश अध्यक्ष, जो कल ही आए जबलपुर में, कल ही आए थे हेमंत जी, है ना। उनका काफिला निकला था, मैं धनवंतरी नगर में रुक गया, है ना, वहाँ खड़े होकर देखा, क्योंकि उनको देखने मजा आता है। तो मैं वहाँ पे काफिला उनका निकल रहा था और जोर जोर से जेसीबी मशीन में चढ़ के वो जेसीबी मशीन ऊपर करके वहाँ से फूल फेंक रहे थे। मैं देखा व्यक्ति को, बुजुर्ग सा व्यक्ति है, मैंने कहा जब इसके ऊपर फेवर आया पार्टी का, तो आज ये जबलपुर का एमपी का वीआईपी व्यक्ति बन गया। जब परमेश्वर का फेवर मेरी और आपकी लाइफ में आएगा, तो मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह में अपने क्षेत्र में वीआईपी बनते जाएंगे। हालेलुया। जब मनुष्य का फेवर आने से उसकी लाइफ बदल गई, जिस दिन परमेश्वर का फेवर आएगा मेरे को, मैं और आप बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। जो मेरे पुत्र की सुनेगा, मैं उसका आदर करूंगा। हर दिन वचन पढ़ना है और प्रभु से ग्रेस मांगे, प्रभु जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये सेकेंडरी में किसी न किसी को तेरे विषय में बता सकूं। आमीन। फिर से जाए यिर्मयाह की पुस्तक 18वें अध्याय, हाँ 7वीं आयत से। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहा? अगर वो मेरे पीछे फिर से चलना चालू करेंगे, अगर उन्होंने गलती की और यदि मैंने सोच भी लिया कि उनको नष्ट करूंगा, अगर वो मेरे ऊपर फिर जाएंगे, यदि मेरे तरफ आ जाएंगे, तो मैं सारी विपत्तियों से उन्हें जयवंत करता चला जाऊँ। मेरे प्रियो, मैं और आप आज जिस भी स्थिति परिस्थिति में है, बाइबल कह रही जैसी वो मेरी ओर फिरेंगे, मैं उनको जय के लाइफ में बढ़ाऊंगा। और हम छोटा कर दें, 11वीं आयत में आ जाए। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कहे, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। क्या सुधार है मेरे को? बोले अपना चाल चलन। सिर्फ वचन को पढ़ना है, आप प्रभु यीशु मसीह में अपने आप जयवंत होते जाएंगे। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दिन भर के लिए, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार हम वचन नहीं पढ़ पाते। ये सत्य है ना, ये सत्य है। मगर फिर भी मुझे और आपको थोड़ा समय निकाल के प्रभु की हुजूरी में बैठना है। बोलिए, मैं प्रभु के साथ थोड़ा समय जरूर बिताऊंगा।
मेरे को जैसे आप उसके साथ समय बिताते वो आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को बदलना शुरू कर देता है। और आगे क्या लिखा है? परंतु वे कहते हैं हाँ ऐसा नहीं होने का, हाँ हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर कह रहा है कि रहेंगे। मैं जो सोच रहा हूँ, जैसी चाल है मैं वैसे ही चलता रहूँ। बाइबल क्या कह रही है? वो लोग नष्ट होने की कगार पर हैं। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के भवन में इसलिए आए हैं, मैं और आप परमेश्वर भवन में इसलिए हैं कि प्रभु मेरे और आपके भविष्य को सुधारेगा। कब सुधारेगा? जब मैं और आप उसके वचन को सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार कामों को करेंगे, तब प्रभु काम करेगा। बाइबल कहती है मेरे प्रिय, मूसा 40 दिन 40 रात कहाँ पे था? पहाड़ पे था। 40 दिन 40 रात वो फास्टिंग में था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको क्या दिया? तख्तियां दिया। क्या दिया? तख्तियां लेके वो खुशी खुशी नीचे उतर के आ रहा। जैसे ही वो नीचे उतर के आ रहा है, वो कहाँ पे है? 40 दिन किसके साथ में था? बोलिए, परमेश्वर के साथ में था। कितने दिन? 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ में। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया। तख्तियां, दोनों हाथों में तख्तियां लेके नीचे आया। और बाइबल कहती है हारून ने और पूरी भीड़ ने एक मूर्ति बना ली सोने की। और जब वो मूर्ति बना लिए, वो उसकी क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। मूसा गुस्सा होके उन तख्तियों को फेंक दिया। क्या किया? बोलिए ना, फेंक दिया। और फेंकने से वो तख्तियां टूट गई। बोलिए ना, तख्तियां टूट गई। क्या किया उसने? क्रोध में उन तख्तियों को फेंक दिया। वो तख्तियां क्या थी? परमेश्वर का वचन। बोलिए ना, क्या था वो? आज इसमें लिख गया है, मगर वो था तो परमेश्वर का वचन। वो कितने दिन था परमेश्वर के साथ? 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ है। नीचे आया, मूसा ने पाप नहीं किया, लोग पाप कर रहे हैं। उनका पाप देखे ये गुस्सा होकर तख्तियों को तोड़ दिया। क्या इसको तोड़ना था? ये किसके साथ आया है? बोलिए ना, किसके साथ आया? 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ आया। तो इसके अंदर से क्या देखना था? परमेश्वर का स्वभाव देखना था। परमेश्वर, मगर इसके अंदर क्या आ गया? तो उसके एक डिसीजन ने, एक क्रोध ने मालूम है क्या किया मेरे को? परमेश्वर ने कहा तू फिर 40 दिन ऊपर आ। कितने दिन? तो फिर से आ और सुन, आप तू तख्तियां खुद लेते हुए आना, कलम खुद लेते हुए। पहले बाइबल में लिखा है, बाइबल परमेश्वर ने उसको लिख के दिया। क्या करके दिया? लिख के दिया। अब परमेश्वर तू खुद आ, अब मैं बोलूंगा तू लिख। पहले बना बनाया मिला था। क्या मिला था? बोलिए ना, बना बनाए दाल चावल मिला। अब खुद बनाना है। अब पहले सिर्फ 40 दिन 40 रात बैठ के सुनना था। अब परमेश्वर बोल भी रहा है, लिखना है और उसको फिर नीचे लेके जाना है। एक छोटे से क्रोध ने, एक छोटे से डर ने उन तख्तियों को क्या किया? तोड़ दिया। मेरे प्रिय, जो भी वचन आप पढ़ें लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, अगर आप पढ़ते यहोवा मेरा चरवाहा, समस्या आ रही तो एक ही चीज का है, प्रभु तो है मेरे साथ। ये नहीं कहना नहीं प्रभु नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ। नहीं, मनुष्य को अपनी समझ का सहारा लेना है कि नहीं लेना है? मेन चर्च के कुछ परिवार को विजिट पे बुलाते हैं, है ना? आप में सिर्फ कोई ऐसा नहीं, पहले मैं देखूं नहीं। आजकल भी हमने आपको इसलिए बुलाए थे कि हम अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं। ये लड़के के लिए लड़की लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़के के लिए लड़का, लड़के के लिए। भैया कोई हो तो बताना। अच्छा सुनो, हम प्रभु में आ गए हैं, हमारे समाज में से भी कोई मसीह में आया हो, उसमें से हो तो अच्छा रहे। हम लोग शुरू से ऐसे थे, वैसा यदि कोई मिले तो आप बताना, है ना? हम लोग इस बैकग्राउंड से, अब हम प्रभु में आ गए, ऐसे कोई बैकग्राउंड के व्यक्ति मिले जो प्रभु में अब आ गया, वो रिश्ता हमें बताए। लड़की अच्छी होनी चाहिए, खाना बनाए, ये सब चीजें करें। लड़का ऐसा चीज, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं घर जाऊंगा, मैं एक बोरी मिट्टी निकाल लूंगा, ऐसा चाक घुमाऊंगा और मैं तैयार करूंगा और फिर लाके परोसूंगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, पौलुस कहता अब कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अब सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं।
जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो अपनी बुद्धि का, मैं एक ही चीज कहता हूँ, प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए बेस्ट लाइक। हाँ, आपने मुझे बोल दिया थी, कोई मेरे को बोलेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, जरूर आपको बता दूंगा कि आपके लाइफ में एक फैमिली में गया, उनने कहा है हमारे बेटे के लिए आपकी लड़की देखा। मेरा बेटा है कहाँ? कहता है वो बहुत करता है, लेट उठता है, उसके लिए कोई तो बताना ना। अरे मैं कहा पागल हूँ, मैं क्यों उस लड़की से पिटूं, उसके घर वालों से पिटूं कि भैया आपने हमें, है ना, मगर छूट आएगी, शादी होगी उसकी, क्या होगा, वो चर्च जाता है, उस समय पीछे बैठता है ना, आराधना उसको बहुत अच्छी लगती है, वचन नोट किया जाता है। अभी देखा नहीं 2 दिन, क्या हुआ, कहाँ अभी बीच में, अरे उसको नक्शा मुक्ति केंद्र भेजे थे, आ गया, अब नहीं कर रहा है, मगर बीच में होना तो कोई बताना भैया। और मैं मन में सोच लेता, मैं नहीं बताऊंगा। मैं उतने टाइम मन में क्या कर लेता हूँ, मैं नहीं बताऊं। मैं उतने टाइम की मेरे को बात ही नहीं करनी, कोई मुझसे पूछ भी लेगा कि ऐसा ऐसा। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। क्या कह रहा है कि तुमसे भी कुछ गलती हुई है, कुछ भी चीज हुई है, परमेश्वर से क्षमा मांगो, वो फिर से मुझे और आपको उपयोगी पात्र बनाएगा। मेरे प्रियो, वो देशों को बदलने वाला परमेश्वर है। क्या वो आपकी स्थिति परिस्थिति को नहीं बदलेगा? चाहे कुछ भी, जिस भी स्थिति में हम और आप आज चल रहे हैं, मैं और आप जिस भी स्थिति में, वो स्वर्ग का परमेश्वर उसको पूरा बदलने की हिम्मत रखता है। आप ये, मैं और आप ये ना सोचें कि अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। मेरे को अगर फाइनेंस में कमी है तो प्रभु आने वाले दिनों में फाइनेंस को बढ़ाएगा। परिवार में कमी, प्रभु आने वाले दिनों में बेस्ट परिवार देगा। बीमारी में, शरीर में तकलीफ, बीमारी है, प्रभु आने वाले दिनों में बेस्ट हेल्थ को देगा। बस कब कर, क्या करना है, तो मुझे और आपको अपने मन में क्या करके रखना। बारगी आज फिर से पढ़े, परंतु वे कहते हैं, हाँ, ऐसा नहीं होने का, हाँ, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हाँ, और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। अपने बुरे, सिर्फ एक ही चीज कहना, प्रभु आप मेरे मन में काम करो। किसमें काम करो? आप मेरे प्रिय, मन अगर अच्छा होगा, कुछ भी गलत विचार, कोई ने कुछ बोल दिया, कुछ भी है, कहना प्रभु हम इन बातों को अपनी लाइफ से हटा देंगे। कोई भी लूसीफर के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं। हमारे साथ किसी ने गलत किया, हम उसको क्षमा कर देंगे, भला ही हम अगली बार उससे ना मिले, है ना। यदि किसी ने कुछ किया, हमें मालूम है कि हाँ हम उसको क्षमा कर दिए, मैं भले ही हम उससे अगली बार ना मिले, हमने क्षमा कर दी, प्रभु हमने दूरी बना ली, मगर हम अपने मनों में पाप को नहीं करेंगे। रोमियो की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, ध्यान सुनिएगा, कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। कौन से बर्तनों की? कौन से बर्तनों की? परमेश्वर ने एक बर्तन लिया, उसको बनाया, उसमें कंकड़ पत्थर पाए गए, तो वो कौन सा बर्तन कहलाया? क्रोध का। प्रभु यीशु मसीह कई बार हमें चुनता है, बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, पर कई बार हमारे जीवन से परमेश्वर को क्रोध आने लगता है। कई बार हमारे जीवन से परमेश्वर क्या आने लगता है? बोलो ना, क्रोध आने लगता है। जब मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ तो मेरे से लोग बोलते बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहा? मैंने कभी नहीं लेना, मेरे को तो नहीं ले लें, कब लेगा? कब ले रहे हैं? मैंने कहा मैंने अभी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया नहीं उन्होंने। कहते रहे ऐसे ही ले लो, उसमें क्या बपतिस्मा? तो बपतिस्मा देखो, एक होता सूखा पापी, एक होता है गीला पापी। मैंने कहा ये नई लॉजिक बता रहे हैं। मैंने कहा सूखा और गीले का मतलब? कहते देखो पाप तो कर ही रहे हैं, चाहे बपतिस्मा ले लो चाहे ना लो। मैंने कहा ये बपतिस्मा जो हमारे लिए, जब प्रभु में नहीं थे तो बपतिस्मा तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम था ना, मतलब तीर्थ स्थल वाला काम। जिसने बपतिस्मा ले लिया उसने क्या कर लिया है? बहुत बड़ा काम कर लिया है। वह प्रभु का धन्यवाद। बाद में वही लोग जिन्होंने मुझसे ये चीज़ें कही थी, उसके बाद कहते कि यार हमारे घर वालों को ना सही शिक्षा दे देना बपतिस्मा की, और उनके घर वालों को मैंने बपतिस्मा की सही शिक्षा दिया। बाइबल क्या कह रही है? उसने मुझे और आपको अच्छा पात्र बनाया था। मैं मेरे और आपके व्यवहार के कारण, मेरे और आपके चीज़ों के कारण वो क्या हो गया? कौन सा पात्र बन गया?
क्रोध का पात्र बन गया। और आगे और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे आप ध्यान सुनिएगा जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह में वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। भी आए जैसा यशाया ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। बाइबल क्या कह रही है मेरे को? परमेश्वर ने उन पात्रों को नष्ट कर दिया जिन्होंने क्रोध दिलाया। और बाइबल क्या कह रही है कि वो अब किनकी ओर फिरा? अन्य जातियों की ओर फिरा। मैं और आप अन्य जाति। मैं और आप कौन है? अन्य जाति। मतलब हिंदुस्तान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। परमेश्वर ने दया की, थोमा हिंदुस्तान में आया, गॉस्पेल को सुनाया गया, और मैं और आप जो शास्त्री फरीसी उपदेशकों ने, जिनको वचन का ज्ञान था, जिन्हें मूसा व्यवस्था याद थी, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया, और परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना लिया। जब उसने मुझे और आपको अपनाया है, तो मैं और आप वो पात्र बने जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हर एक पात्र प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट है। यिर्मयाह से कह रहा है कि देख, जब चाक पे बर्तन बना रहा है, अगर खराब भी हो जाए मैं उसको फिर से बनाऊं, मैं उसकी रचना फिर से करूं। दाऊद चाहता था घोर अंधकार में खराब हो सकता था, प्रभु कुछ तो नहीं हो रहा है, प्रभु को पूछ सकता था। यूसुफ कहाँ पे था गड्ढे के बाद? बोलिए, पोतीफर के घर में था। उसके बाद कहाँ पे था? जेल में। कहाँ पे था? जेल में। मेरे प्रियो, जेल में जाके उसका दिल टूट सकता था। वो चाहता तो बोल सकता है मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, क्या मतलब ईमानदारी से जीने का। अब तो मैं जेल के अंदर हूँ, अब मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, सब करूँगा। वह बाइबल कहती है वो जेल में भी पवित्रताई में जीवन बिताता रहा। और सेकंड मोमेंट क्या था मेरे को? जेल से निकलने के बाद, मैंने पहले भी आपको कहा, आज व्यक्ति को ना पार्षद बनना पड़ता है, विधायक बनना पड़ता है, सांसद बनना पड़ता है। फिर सांसद बनने के बाद वहां पे जाके चुनाव होता है कि कौन प्रधानमंत्री। इसकी एक लंबी प्रोसीजर होती है ना, एक लंबा राजनीतिक कैरियर होता है कि हाँ ये व्यक्ति, अब इसको हम बनाएंगे। और बाइबल क्या कह रही है कि जेल से निकला, सेकंड मोमेंट राजा के सामने खड़ा हुआ, और राजा से कहता है यहोवा यूं कहता तेरे दर्शन के विषय में। तो राजा बोलता अब क्या किया जाए? तो वो कहता है कि 3.5 साल ये, 7 साल ये, ऐसे ऐसे अनाज के भंडार बना दो, ये सब चीजें। तो राजा पूरे प्रांत में देखता है कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ मिलेगा, पूरे प्रांत में कोई नहीं मिलता। तो यूसुफ से बोलता है कि तू बन जा, सिर्फ मेरी गद्दी को छोड़ के बाकी सारा अधिकार, सिर्फ तो इस गद्दी में नहीं बैठेगा, तो इस गद्दी में नहीं बैठेगा, बाकी तू जो डिसीजन तू यहाँ खड़ा होकर बोल देगा, कल से पूरे, है ना, चलो हम हिंदुस्तान को ले लेंगे। अगर तू इस गद्दी के बाजू में खड़ा होकर बोलते ना कल से पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू, तो उस टाइम कर्फ्यू लागू हो जाए। मैं भी तेरी बात को नहीं। सेकंड मोमेंट मेरे को जेल से निकलते ही साथ, सेकंड मोमेंट था देश का प्रधानमंत्री बनना। आज मैं और आप उस बंधुआई से, उस अंधकार से निकलेंगे। सेकंड मोमेंट हम आत्मिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालेलुया, बोलिए मैं आत्मिक क्षेत्र में। संसारिक क्षेत्र में खुली जीप मिल जाएगी भैया, उधर कोई खुली जीप नहीं आए, माला लाए, वो नहीं। आत्मिक क्षेत्र में एक स्वर्गदूत 1,80,000 लोगों को मार सकता है। ऐसे कई स्वर्गदूत तुम्हारे अंडर में आ जाएंगे। जब मैं और आप उस अंधकार से निकलेंगे, प्रभु आत्मिक क्षेत्र में काम करेगा। तो आज हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे वो उपयोगी पात्र बना। बोलिए प्रभु वो उपयोगी पात्र मुझे बना। यिर्मयाह से दर्शन में कह रहा मेरे प्रिय परमेश्वर कि मैं कोई भी मिट्टी को फेंकूंगा नहीं। आपको लग रहा है कि हम विश्वास में थे, विश्वास बीच में खत्म हो गए, हम नए विश्वासी हैं या हम पुराने विश्वासी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। प्रभु
ब्लेसिंग नहीं दिख रही। प्रभु कह रहा अभी भी तुम मेरे हाथ में हो। कहाँ पे हो? कि तुम्हें कोई छुएगा मेरी आंख की पुतली को छू सके तो तुम अभी मेरे और आपके लिए खुशी की बात है कि हम आज भी परमेश्वर के हाथों में हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें।